दोस्तों यूपी में घरेलू बिजली बिल माफ़ी योजना एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अगर आपका भी बिजली बिल कनेक्शन है और आप पर भी बिजली बिल का बकाया है, जैसे कि किसी पर 5,000 रुपये, किसी पर 10,000 रुपये, किसी पर 15,000 रुपये या फिर किसी पर इससे भी ज़्यादा का बिजली बिल बकाया है और आपने अपना बिजली का बिल किसी भी वजह से जमा नहीं कर पाया है, तो अगर आप अपना बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं तो इसमें आपको 100% ब्याज की छूट मिलने वाली है। और दोस्तों बिजली बिल माफ़ी योजना कब से शुरू होने वाली है और कितने रुपए पर आपको कितनी छूट मिलने वाली है, तो सभी कुछ मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत बिल माफ़ी योजना रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश विद्युत बिल माफ़ी योजना इन्फॉर्मेशन, उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत बिल माफ़ी योजना। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब दोस्तों मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ यूपीपीसीएल की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर। बस आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बिल्कुल विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब देखिए मैं आ चुका हूँ यूपीपीसीएल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। ये जो पोस्ट की गई है, ये बिजली बिल बकायेदारी से छुटकारा पाने का सुनहरा अवसर, जल्दी आएँ और ज़्यादा छूट पाएँ। समस्त भारत के घरेलू LMB-1, वाणिज्यिक LMB-2, निजी संस्थानों LMB-4B एवं औद्योगिक LMB-6 श्रेणी के बिजली बिल बकायेदारों उपभोक्ताओं के हितों में ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 दिनांक 15 दिसंबर 2024 से दिनांक 31 जनवरी 2025 के मध्य 3 चरणों में लागू की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका जो पहला चरण है वो 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 के बीच में लागू होने जा रहा है, जहाँ पर आपका पहला चरण रहेगा दिनांक 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्वितीय चरण की अवधि, यानी कि इसका जो दूसरा चरण रहेगा दिनांक 1 जनवरी 2025 से दिनांक 15 जनवरी 2025 तक। उसके बाद में यहाँ पर जो तृतीय चरण की अवधि लिखी हुई है, तो यहाँ पर आपका जो तीसरा चरण रहेगा OTS का, वन टाइम सेटलमेंट यानी कि एक मुश्त समाधान योजना का, दिनांक 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक। अब दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने पोस्ट करके बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निकटतम खंड कार्यालय, उपखंड कार्यालय, विभागीय कैश काउंटर अथवा जनसेवा केंद्र पर संपर्क करें। तो दोस्तों अगर आप भी अपने बिजली बिल का बकाया रुपए जमा करना चाहते हैं, उस पर 100% ब्याज की छूट पाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने नज़दीकी खंड कार्यालय में या फिर उपखंड कार्यालय में या फिर आपके विभाग में जो भी कैश काउंटर है वहाँ पर जाना है। और अगर आप जनसेवा केंद्र पर जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं और उसके बाद में आप उनसे संपर्क करिए और उसमें आप OTS में इसका रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर आप सारा पैसा जमा करना चाहते हैं तो जमा कर सकते हैं, नहीं तो आप किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो आप OTS के माध्यम से किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर यूपीपीसीएल की तरफ से एक प्रेस भी रिलीज की गई है। इसमें यहाँ पर लिखा गया है, मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, केसको, कानपुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समस्त विद्युत वितरण निगमों से समस्त विद्युत भार के LMB-1, घरेलू LMB-2, वाणिज्यिक LMB-4B, निजी संस्थान एवं LMB-6 औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार में छूट हेतु एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 लागू की जा रही है। पात्र उपभोक्ताओं द्वारा इस योजना में पंजीकरण कराने हेतु चरण व अवधि निम्नवत हैं। पर इसके जो भी चरण दिए जा रहे हैं, ये तीनों चरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला चरण जो होगा वो 16 दिन का होगा और दूसरा चरण होगा वो 15 दिन का होगा और जो तीसरा चरण होगा वो भी यहाँ पर 16 दिन का होगा। तो आप पहले चरण में ही अगर यहाँ पर अपना बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 100% ब्याज की छूट मिलेगी, आपको कोई भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा। बताया गया कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल के ब्याज एवं अधिभार में बड़ी राहत देते हुए कल एक मुश्त समाधान योजना OTS लागू की गई है। ये 15 दिसंबर से 3 चरण में प्रभावी होगी। इस योजना में छोटे लोड वाले कम राशि के बकायेदारों को अधिभार में 7% छूट दी गई है। अन्य श्रेणी के लोगों को भी ऐतिहासिक छूट देने वाली ये योजना है। इसका लाभ लें और बकाये से मुक्ति पाएं। ऐसे ही यहाँ पर
एक पोस्ट किया गया, जल्दी आएँ एक मुश्त भुगतान कर ज़्यादा लाभ पाएँ, एक मुश्त समाधान योजना 2024-25। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुश्त समाधान योजना 2024-25 के मुख्य बिंदु, योजना की अवधि। अब दोस्तों इस योजना में कौन-कौन उपभोक्ता पात्र होंगे, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LMB-1 यानी कि घरेलू, LMB-2 वाणिज्यिक, LMB-4B निजी संस्थान और LMB-6 औद्योगिक। इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी उपभोक्ता हैं वो सभी के सभी इस योजना के अंतर्गत पात्र हो सकते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं LMB-5 उपभोक्ताओं के लिए लागू मुफ्त विद्युत आपूर्ति योजना के अंतर्गत 31/3/2023 तक के विद्युत बिल में विलंबित भुगतान अधिभार में छूट देने हेतु पूर्व दिनांक 7 मार्च से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जो अद्यतन चालू हैं। अतः उक्त योजना के अनुसार LMB-5 निजी नलकूप श्रेणी उपभोक्ताओं को लाभ मिलता रहेगा। नीचे आपको यहाँ पर दिया होगा, योजना में विलंबित भुगतान अधिभार की छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को दिनांक 30/9/2024 तक के मूल बकाये की 30% राशि पंजीकरण के समय जमा करनी होगी। उसके बाद में पंजीकरण कराते समय शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे, जिसमें से उपभोक्ता द्वारा एक विकल्प का चयन किया जाएगा। या तो फिर आप एक मुश्त में भुगतान कर सकते हैं या फिर आप किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योजना में विलंबित भुगतान अधिभार सरचार्ज में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप सरचार्ज में छूट कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योजना के अंतर्गत विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण कराया जाएगा। उसके बाद में विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर अथवा जनसेवा केंद्र के माध्यम से पात्र उपभोक्ता पंजीकरण करा सकेंगे। अगर आप विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर रजिस्टर उपभोक्ता घर बैठे लॉगिन करने के उपरांत योजना में पंजीकरण कर सकेंगे। यदि उपभोक्ता इस वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं है तो उपभोक्ता को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में ही आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ऐसे दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए उपभोक्ता के पास, यानी कि जो बिजली बिल का उपभोक्ता है, उसके पास नवीनतम विद्युत बिल और मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है। उसके बाद में पंजीकरण कराते समय उपभोक्ता को अपना स्वयं का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, जिसमें भविष्य में आवश्यकता होने पर उपभोक्ता से संपर्क किया जा सके। पंजीकरण के उपरांत उपभोक्ता द्वारा शेष बकाया धनराशि का भुगतान विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, काउंटर, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर के माध्यम से किया जा सकेगा। अब यहाँ पर बिजली बिल की जो कैटेगरी है, जो भी उसका भार है, लोड है, वो उसके विकल्प उपभोक्ता की श्रेणी व उसका जो भी लोड है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि घरेलू उपभोक्ता LMB-1 1 किलोवाट भार तक सितंबर 2024 तक का मूल बकाया ₹5,000 तक। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भुगतान के विकल्प। आप भुगतान के विकल्प में एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं या फिर आप किस्तों के रूप में भुगतान कर सकते हैं, जिसमें आपकी 10 किस्तें बनेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रतिशत में। तो यहाँ पर अगर आप प्रथम चरण में अपना भुगतान करते हैं तो यहाँ पर आपको 100% ब्याज में छूट मिलेगी। अगर आप सेकेंड चरण में बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो यहाँ पर आपको 80% ब्याज की छूट मिलेगी। अगर आप थर्ड चरण में, यानी कि तीसरे चरण में भुगतान करते हैं तो फिर आपको 70% ब्याज की छूट मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आप किस्तों में भुगतान करते हैं, जैसे कि घरेलू उपभोक्ता हैं अगर आप, और किस्तों में भुगतान कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर पहले चरण में 75% ब्याज की छूट मिलेगी। ऐसे दूसरे चरण में आपको 65% की छूट मिलेगी और तीसरे चरण में आपको 55% की छूट मिलने वाली है। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं यहाँ पर दूसरे चरण की बात करूँ, यानी कि दूसरे कैटेगरी श्रेणी और लोड की बात करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकंड वाला है, घरेलू उपभोक्ता LMB-1 1 किलोवाट भार तक सितंबर 2024 तक मूल बकाया ₹5,000 से अधिक। अगर आप पर 2024 तक का मूल बकाया 5,000 से अधिक का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मुश्त भुगतान में आपको पहले चरण में 70% की छूट मिलेगी। ऐसे दूसरे चरण में आपको 60% की छूट मिलेगी और तीसरे चरण में आपको 50% की छूट मिलेगी। अगर आप किस्तों में भुगतान करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 10 किस्तों में भुगतान करेंगे तो आपको पहले चरण में 60% की छूट मिलेगी और दूसरे चरण में 50% और तीसरे चरण में 40% की छूट मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पर घरेलू उपभोक्ता LMB-1 1 किलोवाट से अधिक, जिन लोगों का 1 किलोवाट से अधिक का कनेक्शन है तो उनको यहाँ पर एक मुश्त भुगतान करने में पहले चरण में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60% की छूट, दूसरे चरण में 50% की छूट और तीसरे चरण में 40% ब्याज की छूट मिलेगी। अगर वो किस्तों में भुगतान करते हैं तो यहाँ पर उनकी जो किस्तें वो 4 किस्तें बनेगी, उनको 4 किस्तों में ही भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उनको पहले चरण में 50% की छूट और दूसरे में 40 और तीसरे में 30% की छूट, अगर आपका कनेक्शन 1 किलोवाट के अधिक का है तो। अब उसके बाद में यहाँ पर वाणिज्यिक उपभोक्ता LMB-2 सभी भार और जो भी
उपभोक्ता वाणिज्य के तो यहाँ पर उनका जो भार है वो एक मुश्त भुगतान अगर करेंगे तो 60% की छूट, दूसरे चरण में करेंगे 50% की छूट और तीसरे में करेंगे तो 40% की छूट। अगर वो भी किस्तों में भुगतान करेंगे तो उनकी भी यहाँ पर 4 किस्तें होंगी। 4 किस्तों में उनको पहले चरण में 50%, दूसरे में 40% और तीसरे में 30% की छूट मिलने वाली है। और यहाँ पर आप दिया देखने को मिलेगा निजी संस्थान जिनका निजी कनेक्शन है और LMB 4B के अंतर्गत आते हैं, तो सभी भार यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर वो एक मुश्त भुगतान करना चाहते हैं, यानी कि एक बार में ही सारा पैसा बिजली बिल का बकाया जमा करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर 60% ब्याज की छूट मिलेगी पहली कैटेगरी में। उसके बाद में दूसरे चरण में यहाँ पर उनको 50% की छूट मिलेगी और तीसरे में 40% की छूट मिलेगी। अगर वो भी किस्तों में भुगतान करना चाहते हैं, आप अगर किस्तों में भुगतान करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 किस्तें बनेगी। 4 किस्तों में आपको पहले चरण में आपको 50% और दूसरे चरण में 40% और तीसरे में 30% का छूट मिलने वाला है। ऐसे ही अगर आप छठे चरण की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु एवं मध्यम उद्योग LMB 6 सभी भार। तो यहाँ पर आप भुगतान करेंगे तो एक मुश्त भुगतान में 60%, दूसरे में 50%, 40% और किस्तों में करेंगे तो आपकी 4 किस्तें होंगी, जिसमें पहले में आपको 50%, दूसरे में 40% और तीसरे में 30%। आप नीचे की ओर मैं स्क्रॉल करूँगा, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं पंजीकरण के उपरांत डिफाल्टर हुए बिना शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान करने पर ही उपभोक्ता को विलंबित भुगतान अधिभार सरचार्ज में छूट दी जाएगी। किस्तों का तात्पर्य घरेलू उपभोक्ता LMB 1 0 किलोवाट भार तक के लिए 10 मासिक किस्तों तथा अन्य पात्र श्रेणियों के लिए 4 मासिक किस्तों से है। अगर आपका जो कनेक्शन है वो घरेलू कनेक्शन है तो यहाँ पर आपको 10 किस्तों में भुगतान करना होगा। अगर आपका घरेलू कनेक्शन नहीं है तो फिर आपको 4 किस्तों में भुगतान करना होगा। तो दोस्तों योजना की अन्य नियम व शर्तें, इसकी कुछ नियम और शर्तें भी योजना जल्दी आए एक मुश्त भुगतान कर ज़्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। ये योजना में उपभोक्ता को पहले चरण में एक मुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ होगा। जो उपभोक्ता यानी कि जैसे आप एक बिजली बिल के अकाउंट होल्डर हैं, तो अगर आप पहले चरण में बिजली बिल का पेमेंट करते हैं, जमा करते हैं, तो आपको सबसे अधिक लाभ मिलेगा, यानी कि 100% आपका ब्याज माफ़ हो जाएगा। उसके बाद में एक मुश्त भुगतान करने में विलंब अथवा किस्तों में भुगतान करने पर उपभोक्ता को मिलने वाली छूट की धनराशि समय चरण के साथ कम होती जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान। पंजीकरण कराने के बाद उपभोक्ता द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान निम्न प्रकार से किया जाएगा। जैसे कि एक मुश्त भुगतान पंजीकरण कराने के उपरांत 30 दिनों के अंदर वर्तमान विद्युत बिल के साथ शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान करना होगा। उसके बाद में किस्तों में भुगतान पंजीकरण के बाद शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान घरेलू उपभोक्ताओं LMB 1 01 किलोवाट भार तक को 10 मासिक किस्तों तथा अन्य पात्र श्रेणियों को उपभोक्ताओं को 4 मासिक किस्तों में करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस योजना में पात्र श्रेणियों में से शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता 2 किलोवाट भार से अधिक जो पिछले वर्ष की दिनांक 8/11/2023 से लागू की गई एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत डिफाल्टर हो गए हों द्वारा केवल एक मुश्त भुगतान करने के विकल्प के साथ पंजीकरण कराया जा सकेगा। पंजीकरण कराने के उपरांत शेष बकाया विद्युत बिल का एक मुश्त पूर्ण भुगतान करना ही होगा, अर्थात आंशिक भुगतान, पार्ट पेमेंट तथा किस्तों का भुगतान अनुमन नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई सेक्शन में जो लिखा हुआ योजना के अंतर्गत डिफाल्टर होना, अगर आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और किसी वजह से आप इसकी जो किस्तें जमा नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मुश्त भुगतान करने हेतु पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा निर्धारित अवधि में यदि शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता डिफाल्टर हो जाएगा। किस्तों में भुगतान करने हेतु पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा किसी भी किस्त का नियत तिथि तथा भुगतान नहीं किया जाता है, उपभोक्ता डिफाल्टर हो जाएगा। डिफाल्टर होने पर उपभोक्ता को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा तथा जितना भी आपने विलंबित भुगतान अधिभार में दी गई छूट व डिफाल्टर होने तक की अवधि की अतिरिक्त विलंबित भुगतान अधिभार विद्युत बिल में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो योजना से रिलेटेड जितने भी नियम और शर्तें हैं वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको ऐसे पढ़ कर बताऊंगा तो वीडियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ऐसे ही यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काफ़ी सारे जो इसके नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। योजना में कलेक्शन एजेंसी के लिए प्रोत्साहित धनराशि, यहाँ पर जो भी कलेक्शन एजेंसी है वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे सेवा केंद्र हो गया, विद्युत सखी हो गया, फिनटेक प्रतिनिधि हो गया एवं मीटर रीडर हो गया। अगर आप बिजली बिल का जमा करना चाहते हैं बकाया तो आप जनसेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं या फिर विद्युत सखी हैं उनके पास भी जा सकते हैं। अगर आपके फिनटेक प्रतिनिधि या फिर आपके मीटर रीडर हैं, बिलिंग एजेंसी जो होते हैं, उनके पास भी आप बिजली बिल का OTS योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना बिजली बिल का बकाया जमा कर सकते हैं और इसका जो भी 100% ब्याज है उसको आप छूट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते
हैं कुछ इस प्रकार से जो नोट्स है वो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा। तो आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से बताया कि आपको कितने परसेंट छूट मिलने वाली है। सभी कुछ मैंने आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ में आपको इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, उन सभी को आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी इस योजना के बारे में पता चल सके। सो मिलते दोस्तों इसी तरह से आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।